हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो हम लोग बहुत ही जो अभी के समय में पिछले कुछ घंटे से ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है या हॉट टॉपिक चल रहा है या इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे कह सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। जो एसएससी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जारी किया गया है 2022 के लिए, उसमें जो भी पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला है, जो भी बदलाव देखने को मिला है, उसके अनुसार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके मन में ऐसा चल रहा है कि क्या वो बैंकिंग के बैंकिंग के अगर एक्चुअली वो लोग बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है ना, बैंकिंग कैंडिडेट्स हैं, बैंक एग्जाम के लिए वो लोग पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं। अब वो समय हो सकता है किन्हीं का 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, या किन्हीं का कुछ महीना हो। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या बैंकिंग स्टूडेंट जो हैं, क्या उनके लिए ये एसएससी का सीजीएल का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, या एसएससी का जो बम्पर वैकेंसी या बम्पर भर्ती अपॉर्चुनिटी जो देखने को मिला है, क्या उन्हें इसमें हाथ डालना चाहिए या उन्हें इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग बात करता हूँ। जो कैंडिडेट, देखिए चेंजेस वगैरह क्या हुआ है, सिलेबस क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। आप लोगों को अभी तक बहुत जगह से पता चल चुका होगा कि हाँ क्या चेंजेस देखने को मिला है, सिलेबस क्या है। ठीक है ना, आप लोगों को पता चल चुका होगा। या जो टीयर वन है वो अभी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हो चुका है। पहले जो होता था, इसका जो मार्क्स है वो फाइनल स्कोर में आपका ऐड होता था। ठीक है। या मेंस में आपका स्कोर जो है वो ऐड होता था टीयर वन का, या जो टीयर टू का है, टीयर टू इजक्वल टू मेंस और टीयर वन इजक्वल टू प्री। ठीक है। या किसी एग्जाम में इन्हें ही टीयर वन को ही फेज वन कहा जाता है और टीयर टू को फेज टू कहा जाता है। ये सब बहुत ही कॉमन बात है, बस जो नाम है वो थोड़ा सा अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो क्या बैंकिंग स्टूडेंट को इसमें करना चाहिए, तो मैं दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करूंगा। अगर आप उन कैंडिडेट्स में से आते हैं जो कि अगर मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं प्री का, ठीक है ना, चाहे वो एस बी आई पी ओ प्री हो, आई पी एस पी ओ प्री हो, आई पी एस क्लर्क प्री हो, आर आर बी क्लर्क प्री हो, आर आर बी पी ओ प्री हो, ठीक है ना, या अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस वगैरह का कभी एग्जाम, एक्चुअली अभी तो पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिला है, बट अगर आ जाए तो आप लोग उस एग्जाम को देने जाते हैं। आप लोग इतना अच्छा प्रैक्टिस में है कि आप लोगों का वो प्री है जो इजीली बस आप लोग जाते हैं और वो क्वालिफाई हो जाता है, आप लोगों का जो कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाता है और आप लोग मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। अब उसके बाद बात रहा कि अगर आप लोग थोड़ा सा तैयारी करते हैं ना, तो उसके बाद आप लोग मेंस को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। में भी अगर आप लोगों का पीओ एग्जाम का टारगेट है और आप लोग पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई हो जाता है, कभी आपका मेंस रुक गया, बट अगर प्री क्वालिफाई हो गया फिर मेंस भी क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू में मान लीजिए अगर आप लोग रुक गए या छट गए, या मान लीजिए आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए, डिस्क्वालीफाई हो गए, अब उसके बाद हुआ क्या कि आप लोग फिर से उस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है ना, कि हाँ इस बार अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो एसएससी का जो तैयारी है अभी के समय में, या एसएससी का जो बम्पर वैकेंसी आया है, भर्ती आया है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल मतलब है कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, जिनका मतलब प्री वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, झमेला नहीं है कि हाँ यार प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या मतलब प्री, देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो अभी के समय में 2 साल 3 साल 4 साल के बावजूद भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए कि क्या वैसे स्टूडेंट एसएससी का जो भी अगर पैटर्न में बदलाव आया है, क्या उसमें अगर हाथ डालेंगे तो क्या वहाँ क्वालिफाई कर लेंगे? क्या उन्हें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा? चाहे वो अब जीएस का बात किया जाए, जो जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है ना, या उसके अलावा जो आपका जनरल नॉलेज में भी होता क्या ना कि स्टैटिक पोर्शन आपका ज़्यादा रहता है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया, और जीएस हो गया, जनरल साइंस जिसे कहते हैं, जिसमें आपका बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है। तो इस तरीके का जो आपका सवाल वगैरह होता है ना, इन सब टॉपिक से आपको देखने को मिलता है जीए के सेक्शन में, जिसका देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये सब टॉपिक को मिला के इंक्लूड करके ही बनता है। ठीक है। तो क्या आप लोग मतलब इतना टाइम अगर दे सकते हैं कि हाँ आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा। देखिए पता है क्या, दूसरे से सवाल पूछने से बेटर है कि आप लोग खुद से सवाल पूछें। अगर आपको खुद का जवाब ये मिलता है कि हाँ आप लोगों का इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा अगर आप लोग पोजीशन पे है ना कि हाँ आप लोग इजीली बैंक का जो प्री है, जो भी अभी अभी आने वाला, देखिए मैं बैंक का सबसे पहले बात क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा कि अभी आपका 3 एग्जाम जो है वो ऑलरेडी प्री का लाइनअप है, जैसे कि इसमें हो गया एस बी आई क्लर्क प्री, आई पी एस पी ओ प्री। अगर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है तो आप लोग अगर इसे फोकस कर रहे हैं, इस पर टारगेट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कीजिएगा, एसएससी को अप्लाई कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए, 3 महीना आपके हाथ में है। अभी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में एग्जाम होगा, अभी सितंबर का भी आपके पास 10 दिन बचा हुआ है। आप लोग इजीली इसमें मतलब इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। पहले जो इसका मार्क्स जो है वो ऐड होता था, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ आपका तो भैया अभी एस बी आई क्लर्क का एग्जाम है, एस बी आई क्लर्क का प्री है, उसका मेंस भी होगा,
अभी आईपीएस क्लर्क वगैरह अगर आप लोग देने दिए थे, अगर आपका अच्छा गया है एग्ज़ाम, आप लोगों का भी मेंस आना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी करना है, पढ़ना है, ठीक है? बिकॉज़ इतना हलवा एग्ज़ाम नहीं है बैंक का कि हाँ, आप लोग मतलब अगर एक्स्ट्रा टाइम कहीं और डिवोट कर देंगे तो आप लोग क्वालीफाई कर लेंगे। सोचिए, ठीक है ना? ख़ासकर अगर आप लोग फ्रेशर हैं या आप लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट है तो। जो लोग पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ईज़िली प्री क्वालीफाई कर लेते हैं, मेंस भी क्वालीफाई कर लेते हैं, बट कहीं न कहीं किसी वजह से उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। या तो कुछ लोग जो है वो प्री क्वालीफाई कर लेते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा मतलब पक्के हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं कि वो लोग ईज़िली प्री क्वालीफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में वो लोग किसी न किसी वजह से या थोड़े मार्क्स की वजह से रह जाते हैं, कट ऑफ क्लियर करने से। तो या तो मान लेते हैं कि उनका रिजल्ट लिस्ट वगैरह में भी जो नाम है वो देखने को नहीं मिला, ठीक है ना? तो वैसे स्टूडेंट जो हैं वो मतलब तैयारी करें एसएससी के लिए, बट जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लोग तो सबसे पहले प्री ही क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, वो लोग प्लीज़ दूर रहें। मैं सच बता रहा हूँ, वरना आप लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, जो होता है ना कि हाँ, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। दूसरे की बातें सुन के, दूसरे की बातों से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है ना? दूसरे के मतलब जो भी वो बोला उसकी वजह से आप लोग भटक जाएँगे, प्रभावित हो जाएँगे। तो इस सब के चक्कर में अगर आप खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे ना, तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका होगा, उस दूसरे का कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो मैं एक्चुअली इस वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। मेरा बस मेन देखिए ये सिलेबस क्या है, चेंजेस क्या हुआ है, इसका मैथ्स का एडवांस मैथ्स का क्या पोर्शन है, क्या सिलेबस है, कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी कल रात में ही टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था अपने ग्रुप पे। ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना? या अभी तक आप लोग बहुत सारे वीडियो में देख भी चुके होंगे कि हाँ भैया क्या सिलेबस है, क्या बदलाव हुआ है, ठीक है? उसके ऊपर बात करना एक्चुअली इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मेन टॉपिक क्या है ना या मेन मुद्दा क्या है या मेन सवाल क्या है कि अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए? मेन सवाल तो ये है। बदलाव हुआ है नहीं हुआ है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अभी आपका आईपीएस पीओ प्री भी होना है, एसबीआई क्लर्क प्री होना है और उसके अलावा कुछ अगर आप लोग एग्जाम दे चुके हैं जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या 2 एग्जाम का भी जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है, जिसमें आपका आरआरबी क्लर्क प्री है, आरआरबी पीओ मेन आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ प्री है, ठीक है ना? अगर मान लीजिए ये सब आप लोग क्वालीफाई कर चुके हैं तो आप लोगों को मेंस पे भी लगना चाहिए और आईपीएस क्लर्क भी आप लोग दिए होंगे बिकॉज़ मोस्टली जो बैंक एग्जाम होता है ना, वो मेजर जो बैंक एग्जाम हो गए, आईपीएस का आपका हो गया आईपीएस का पीओ पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी प्योर एंड क्लर्क और एसबीआई का प्योर एंड क्लर्क, ठीक है? एसबीआई का भी अभी सुनने में आया है या मे बी ऐसा चांसेस है कि 10 से 15 दिनों में आपका जो एसबीआई पीओ 2022 का है वो भी नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन मतलब रिलीज कर दिया जाएगा या जारी हो सकता है। उसका भी एग्जाम जो है शेड्यूल किया गया है, मे बी आई एम नॉट श्योर बट मे बी दिसंबर में, और दिसंबर में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद एसएससी सीजीएल का होना है, ठीक है? जो टियर 1 होगा और एसबीआई पीओ का भी जो प्री होगा वो दिसंबर में अभी शेड्यूल किया गया है और जनवरी एंड में उसका मे बी उसका मेंस देखने को मिले, ठीक है? तो क्या आप लोग सही में इतने ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं, इतने ज़्यादा आप लोग मतलब पॉलिश्ड हैं, इतने ज़्यादा आप लोग एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं कि आप लोग दोनों एग्ज़ाम को एक साथ हैंडल कर लें? खुद से आप लोग एक बार पूछिए, सोचिए, ठीक है ना? ना दूसरे की बात देखिए मेरा बस सिंपल क्या कहना है ना कि आप लोग ना ही तो दूसरे की बातों पे जाइए, ना ही तो मेरी बातों पे जाइए। खुद से सवाल करें। अगर आपको खुद के देखिए सिंपल सा बात है, अगर आपको खुद से कुछ सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप लोग फँस जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे। समझे? मैं यहाँ पर ये सब जो घिसा-पिटा जो एग्ज़ाम्पल होता है ना कि हाँ, 2 घोड़े पे सवारी करना या 2 घोड़े पे पाँव रखोगे तो भैया बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना? या 2 नाव पे सवारी करोगे तो प्रॉब्लम में फँस जाओगे, 2 नाव पे सवारी नहीं करना चाहिए, एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है ना? ये सब तो घिसा-पिटा बात है, बट कहीं न कहीं अगर मान लीजिए आप लोग उन कैंडिडेट्स में आते हैं, जिनका प्री वगैरह ईज़िली क्वालीफाई हो जाता है, मेंस भी क्वालीफाई हो जाता है बैंक का और आप लोग अगर एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो आप लोग मतलब एडवांस मैथ वगैरह भी कर लेंगे, आपका मैथ्स ऑलरेडी अगर अच्छा है या खासकर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा टाइप का ऑफर है ना? या चाँदी ही चाँदी जिसे कहते हैं ना कि हाँ भैया अपनी तो चाँदी ही चाँदी हो गई या सोने पे सुहागा टाइप का। इस तरह का आपको ये ऑफर देखने को मिला है या अपॉर्च्युनिटी देखने को मिला है। बट अगर मान लीजिए आप लोग उन कैंडिडेट्स में से हैं, जो कि प्री भी क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, जिनको मतलब प्री में भी यार मतलब खींचे चले जा रहे हैं, परेशान हैं, अर्थमेटिक नहीं बन पा रहा है, पज़ल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश में वो लोग अभी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश में उनका कट ऑफ तक क्लियर नहीं होता है, मेंस के लिए आप लोग सही तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मेंस में आप लोगों का जीए तक क्लियर नहीं हो पाता है, आप लोग जीए का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, मेंस में आप लोग मतलब रीजनिंग में जो मतलब कि सब्जेक्ट वाइज़ भी जो मेंस का होता है सेक्शनल कट ऑफ अगर आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या आप लोग इतना ज़्यादा एलिजिबल हैं कि हाँ, आप लोग इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। साथ ही में जब आप लोगों का बैंक का एग्ज़ाम भी शेड्यूल है या कह सकते हैं कि वो मतलब अभी होने वाला है, लाइन्ड अप है, ठीक है ना? आप सच बताइए,
देखिए, मैं बाकी फालतू लोगों की तरह बकवास नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी आप लोगों को मोह माया टाइप वाला बात या आप लोगों का दिल खुश करने वाला बात मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिस चीज़ को करने से आप लोग नुकसान में पहुँच सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ को कैसे रोका जाए उसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। ठीक है? तो मेरा इस वीडियो को करने का मेन मकसद क्या था कि जो लोग भी भटक रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, जिनके माइंड में कुछ भी अगर सेकंड थॉट चल रहा है कि हाँ, उन्हें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो था। अगर आप लोगों को ये सही में कुछ लगा होगा कि हाँ, मैंने कुछ सेंसिबल बात किया है, मैच्योर बात किया है, तो आप लोगों को आपका जो जवाब है वो एक्चुअली मिल चुका होगा या मिल जाएगा, ठीक है ना? सिंपल सा क्या मेरा कहना है लास्ट में, अगर आप लोगों को पता है कि हाँ, आप लोगों का औकात क्या है, आप लोग अगर बैंक एग्ज़ाम के साथ-साथ जो भी अभी आने वाला एग्ज़ाम है, अगर मान लीजिए आप लोग इसके साथ-साथ एसएससी को टारगेट करेंगे तो क्वालीफाई कर लेंगे, तो आप लोगों को करना चाहिए। वरना अगर मान लीजिए आप लोग दोनों एग्ज़ाम को हैंडल नहीं कर पाएँगे, संभाल नहीं पाएँगे, डील नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? एक दूसरे के साथ मतलब सही तरीके से आप कोऑपरेट नहीं कर पाएँगे, बैलेंस करके आप लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे, प्लीज़ छोड़ दीजिए। इस सोच को ही छोड़ दीजिए, इस थॉट को ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना? अभी आगे आने वाले समय में आपके पास जो भी बैंक वगैरह के एग्ज़ाम का अपॉर्च्युनिटी आना है, जो भी आना है, देखिए वैकेंसी चाहे जो भी हो, देखिए अब एक बात कर लेते हैं थोड़ा-सा वैकेंसी के ऊपर। हुआ क्या कि कहा जा रहा है कि भैया बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, 20,000 प्लस है। तो 20,000 प्लस सिर्फ़ आप ही के लिए है। जो लोग एसएससी का इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग लगे हुए हैं, उनका भी तो दिमाग खराब हुआ होगा कि अरे यार, अचानक से जो चेंजेस आ गया, मे बी कुछ बैंक वगैरह के जो विद्यार्थी होंगे, बैंक के जो कैंडिडेट्स हो गए, बैंक के जो एस्पिरेंट्स हो गए, अगर वो इसमें आ गए, तो उनका तो मतलब बेड़ा पार हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा सोचते हैं, खासकर वो बैंक के स्टूडेंट जिनका रीजनिंग अच्छा होता है, जिनका अर्थमेटिक कहीं न कहीं थोड़ा-सा अच्छा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस मैथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक, ठीक है? अगर जिनका अर्थमेटिक अच्छा होता है, ठीक है ना? और उसके अलावा जिनका इंग्लिश थोड़ा-सा अच्छा होता है, तो वो लोग तो ऑलरेडी मतलब ये इतना ज़्यादा मतलब कैपेबल हैं कि हाँ, वो तो कम से कम टियर 1 वगैरह ईज़िली क्वालीफाई कर लेंगे और उसके बाद मेंस में भी हो सकता है कि वो लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर दें। अगर वो लोग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर दें एडवांस मैथ को प्रिपेयर करने में और जीएस वगैरह को प्रिपेयर करने में या जिसे जीके कहते हैं, ठीक है? तो वो लोग भी क्या अपना मेहनत छोड़ देंगे? वो लोग पहले ही हार मान जाएँगे? जो लोग इतने साल से एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कभी उनका लास्ट ईयर जो भी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल वगैरह का, अगर उनका कभी मेंस में रह गए, कभी उनका जो डिस्क्रिप्टिव पहले होता था, डिस्क्रिप्टिव एक्चुअली इस बार एलिमिनेट हो चुका है, हट चुका है, ठीक है ना? खत्म कर दिया गया। तो जो मतलब डिस्क्रिप्टिव में रह गए, जिनका कभी किसी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में अगर जो लोग मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है ना? उस स्टेज तक जाने के बावजूद, जो लोग मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गए, सिलेक्ट नहीं हो पाए, जो लोगों का प्री ही नहीं हुआ, क्या वो लोग बस ऐसे ही बैठे हुए रहेंगे? क्या ये वैकेंसी सिर्फ़ बैंकिंग वालों के लिए है? नहीं, वो लोग भी तो तैयारी करेंगे ना। वो लोग ऐसे ही थोड़ी मतलब मुँह उठा के बैठ जाएँगे कि हाँ भैया चलो ठीक है, एक काम करते हैं यार, जब पैटर्न में बदलाव हो गया तो बैंकिंग वालों का ही फ़ायदा होगा, हम लोग अब क्या करें, चलो हम लोग तैयारी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे महारथी बैठे हुए हैं ना, जो कि एसएससी के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करके रखे हैं ना, कि वो लोग मैथ को ही इतना ज़्यादा मतलब बना लेंगे ना कि आप लोग मतलब हो सकता है कि पीछे छूट जाएँ और मैं सच बता रहा हूँ। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे ना जो कि अर्थमेटिक से दूर भागते हैं। अर्थमेटिक आप लोग मतलब प्री एग्ज़ाम में भी नहीं करते हैं, मेन से भी नहीं करते हैं। आप लोगों के माइंड में चलते रहता है कि अरे भैया काश हम लोगों को स्पीड मैथ का टॉपिक ज़्यादा देखने को मिल जाए। आप लोगों का डीआई वगैरह थोड़ा-सा ईज़ी आ जाए, डूएबल आ जाए जिसे आप लोग मतलब प्री या मेंस में भी बना लें, सॉल्व कर लें। ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए मैं बेकार का कुछ झूठा बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज़ मुझे भी पता है कि बैंकिंग स्टूडेंट का क्या कैपेबिलिटी रहता है और ज़्यादातर मोस्टली बैंकिंग स्टूडेंट जो होते हैं ना वो किस लेवल के होते हैं, किस कैटेगरी के होते हैं, ठीक है? और एक्चुअली मैं बैंकिंग स्टूडेंट को पिछले कुछ समय से गाइड करता आ रहा हूँ एंड इवन मैंने खुद भी 12 बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर किया है, ठीक है? तो मुझे अच्छे से पता है कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें मतलब फेस करना पड़ता है एक बैंकिंग स्टूडेंट को या बैंकिंग कैंडिडेट को या बैंकिंग एस्पिरेंट को, ठीक है? और बैंक एग्ज़ाम का जो दायरा है वो कहाँ तक सीमित है, मतलब क्या उसका लिमिटेशंस है, कहाँ पर वो लोग मतलब अच्छा कर सकते हैं बैंकिंग के जो स्टूडेंट हो गए, ठीक है? और जो एसएससी वाले हो गए, वो क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? बिकॉज़ मैंने एसएससी सीजीएल 2017 दिया था, उसमें मेरा प्री क्वालीफाई हो गया था, ठीक है? आई थिंक कि उस समय जो कट ऑफ रहा था प्री का 2017 में जनरल कैटेगरी के लिए, वो शायद 132 या 131 समथिंग रहा था। मेरा जो स्कोर आया था, वो वहाँ पर 146 हाँ, 146 मैंने स्कोर किया था, जिसमें रीज़निंग और इंग्लिश में ही मैंने मतलब गर्दा मचा दिया था। रीज़निंग में मैंने किया था 23 दूना 46 नंबर, 23 क्वेश्चन मैंने किया था, 23 का 23 सही हो गया था। और इंग्लिश में मैंने 22 दूना 46 नंबर लाया था और वहाँ पर एक क्वेश्चन समथिंग शायद मेरा वो है जो गलत हो गया था, ठीक है? तो समथिंग उसमें आप लोग 0.5 घटा दीजिएगा, ठीक है ना? बिकॉज़ एक जो नेगेटिव लगता है वो आपका एसएससी का वो 0.5 लगता था, 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है? बट मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया था, बिकॉज़ मेरा एडवांस मैथ्स अच्छा नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो है उस वजह से नहीं हो पाया, बट इंग्लिश में मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर था। और
मैं आप लोगों को बस ये बता सकता हूँ ना कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ, आप लोग एक ही बार में सोचेंगे तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। आप लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन सब कोई सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना? एक छोटा-सा डिफरेंस है, मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना, जो लोग ये सोचते हैं कि अरे भैया रिस्क ले लेते हैं यार, सब कुछ तो पॉसिबल है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने कर कर रखा है। सही बात है, वो लोग कर रखे हैं। लेकिन सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये जो जो मैंने 2 पॉइंट बोला ना या 2 बात बोला, पहला सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा, कुछ लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको पता होगा, आपको आपका औकात पता होगा, ठीक है ना? या आपका दायरा पता होगा, आपका कैपेबिलिटी पता होगा। आप लोग अगर अपने आप को जानते हैं ना, तो आप लोग आप अपने लिए खुद एक अच्छा फैसला लेंगे, डिसीज़न लेंगे। आप लोगों को उस डिसीज़न को लेने के लिए किसी और का हेल्प लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस मैं आप लोगों से लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के माइंड में भी ये डाउट चल रहा था ना, तो प्लीज़ जल्द से जल्द क्लियर कर दें, बिकॉज़ आगे आने वाले समय में आपका जो प्री है ना, या जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह शेड्यूल्ड है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और ना आप लोग घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। प्लीज़, ये समय है, ये जो अभी टाइम है ना, जो ये मतलब करंट टॉपिक जो हॉट टॉपिक बन के अभी मतलब बहुत सारे लोगों के सर पे छाया हुआ है, ये मार्केट में अभी मतलब फैला हुआ है, ठीक है ना? हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो। मैं बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, मैं एसएससी वालों के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ एसएससी वालों को अच्छे से पता होगा कि उन्हें कैसे क्या करना है। जो भी सिलेबस वगैरह में चेंजेस हुआ है, वो उसे कैसे डील करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना? किस तरीके से वो जो भी मतलब चेंजेस वगैरह हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करेंगे, ठीक है? उनका जो फोकस एरिया रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, वो कर लेंगे, ठीक है? बिकॉज़ हर एक एग्ज़ाम जो होता है ना, वो हर एक अलग-अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है? मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही था। अब अगर मान लीजिए आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा होगा कि हाँ, मैंने सिंसियर बात किया है, मैच्योर बात किया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी डाउट होता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? बैंकिंग स्टूडेंट के लिए तो मैं ऑलरेडी पिछले कुछ समय से काम करता आया हूँ। मैं आप लोगों को जो भी कंटेंट वगैरह देता हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मोह माया टाइप का जो बात होता है ना, मिथ टाइप का बात या अनबायस्ड या जो बायस्ड बात होता है, ठीक है? वो मैं करता ही नहीं हूँ। बिकॉज़ मेरे वो करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो मैं भर-भर के करूँ। अगर मेरे झूठ बोलने से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ ही बोलना पसंद करूँगा। अगर मेरे कुछ बकवास कर देने से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो वो बकवास तो मुझे मतलब बहुत ही फ़ायदा मतलब पहुँचाएगा, ठीक है ना? लेकिन सिंपल सा बात क्या है ना कि मैं आप लोगों के साथ छल-कपट या जो धोखेबाज़ी है ना, वो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को अगर सही में कुछ लगा होगा कि हाँ, ये एक सेंसिबल टॉपिक को मैंने सही तरीके से डील करने की कोशिश किया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और जो भी डाउट वगैरह होता है आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है? या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पर मैं पर्सनल डाउट्स वगैरह लेता हूँ स्टूडेंट्स के, कुछ मेंबर्स वहाँ पर एडेड हैं ऑलरेडी। तो आप लोग वहाँ पे चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होता है बैंकिंग के प्रिपरेशन से रिगार्डिंग या अगर मान लीजिए आप लोग एसएससी को भी अभी अगर परस्यू करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप लोग उसे अप्लाई करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को जो भी डाउट वगैरह रहेगा, वो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।